हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सब बढ़िया, सब मज़े में, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो सभी लोग। होपफुली सबने काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से ख़त्म कर दिया होगा। ठीक है बेटा, काइनेमेटिक्स हो चुका है, वेक्टर्स हो चुका है, बेसिक ऑफ मैथ्स हो चुका है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर विद अ न्यू यूनिट विच इज़ टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं बेटा। 2D मोशन। 2D मोशन का मतलब बेटा क्या हो गया? मोशन इन टू डायमेंशंस। मोशन इन टू डायमेंशंस ना, दो अलग अलग डायमेंशंस में, वो एक्स और वाई में हो सकता है, वाई जेड में हो सकता है, एक्स जेड में हो सकता है, किसी ने भी दो एक्सिस में हो सकता है। इसका मतलब बेटा यहाँ पे आपको क्या चाहिएगा? वी विल नीड two coordinates to define the position of a particle बेटा किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कम से कम आपको क्या चाहिए होगा? कम से कम आपको दो कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी। वो दो कोऑर्डिनेट्स कोई भी हो सकते हैं, उसको बेटा आप क्या बोलोगे? ऐसे मोशन को आप 2D मोशन बोलोगे। 2D मोशन कहा जाएगा बेटा ऐसे मोशन को। फॉर एग्जाम्पल भाई, अगर कोई पार्टिकल तो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो भाई अगर कोई पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो मैं एक एक्सिस यही मान लेता हूँ, तो उसके लिए दूसरे कोऑर्डिनेट की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। मान लो कि कोई ये बेटा कोई इंक्लाइन प्लेन है, ये कोई पार्टिकल यहाँ से मूव करके और यहाँ पहुँच गया। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया है तो उस केस में देखो कि लगने में लग रहा है कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, बट एक्चुअल में बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कहता हूँ कि जो चॉइस ऑफ एक्सिस है वो मेरे ही हाथ में है। तो एक एक्सिस अगर मैं ये मान लूँ, दूसरी ये आ जाएगी, तो इसी एक्सिस के दम पे मैं पूरा का पूरा इसका पोजीशन डिफाइन कर सकता हूँ। दिस इज़ ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन मोशन। ये बेटा कैसा मोशन कहलाएगा? ये स्ट्रेट लाइन मोशन आपका कहलाएगा। लेकिन अगर कोई सोचो कि कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है भाई, इस तरीके से मान लो, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो हर पॉइंट पर क्या चाहिएगा बेटे? दो कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिएंगे, ताकि आप इसके क्या डिफाइन कर सको? आप इसके कोऑर्डिनेट्स, आप इसकी पोजीशन डिफाइन कर पाओगे। सच टाइप ऑफ मोशन, कोई लेट अस से कि कोई भी पार्टिकल बेटा क्या कर रहा है कि मान लो कि आपने कोई बॉल फेंक दी, बॉल ऐसे 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 करती हुई चली गई, ये भी 2 डायमेंशनल मोशन है। तो अब बात ये है कि सर जो अब तक तो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था, तो अब 2 डायमेंशनल मोशन को कैसे, क्या अलग से पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं 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 नहीं, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बेटा। 2 डायमेंशनल मोशन है ना बेटा, जो 2D मोशन है अपना, इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ? इट इज सुपर पोजिशन ऑफ 2 मोशंस। इट इज सुपर पोजिशन ऑफ 2 डिफरेंट मोशंस। 2 डिफरेंट मोशंस। कभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी तरह के 2 डायमेंशनल मोशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इट इज़ सुपर पोजिशन ऑफ 2 मोशंस। सुपर पोजिशन ऑफ 2 मोशन का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब समझो, वी हैव टू एनालाइज द होल मोशन along 2 axes independently बेटा, इंडिपेंडेंटली दोनों एक्सिस के अलोंग जो मोशन है उनको इंडिपेंडेंटली अलग अलग एनालाइज करो। यही फंडा है और कुछ नहीं है। ये 2 डायमेंशनल मोशन का कंसेप्ट है बेटा, है ना। कि मान लो कि एक मोशन को आप कैसे मान लो बेटा, कि एक मोशन को मैं एक्स एक्सिस के अलोंग मान लेता हूँ, और एक मोशन को बेटा मैं किसके अलोंग मान लेता हूँ? वाई एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस का जो एनालिसिस है, एनालिसिस इंडिपेंडेंटली करेंगे बेटा, और वाई एक्सिस के अलोंग जो एनालिसिस रहेगा, एनालिसिस वो भी इंडिपेंडेंट रहेगा बेटा, इंडिपेंडेंट।
यानी कि एक्स एक्सिस के मोशन को अलग से देखेंगे, वाई एक्सिस के मोशन को अलग से देखेंगे और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या उस सिनेरियो को सॉल्व करेंगे तो वो 2 डायमेंशन मोशन बन जाएगा। भाई जब भी कोई पार्टिकल 2 डायमेंशन मोशन में होगा तो भाई उसका कुछ एक्स एक्सिस के अंदर वेलोसिटी होगी, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन होगी। इसी तरह से वाई एक्सिस के अंदर क्या होगा, वाई एक्सिस में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, वाई एक्सिस में कुछ वेलोसिटी होगी, वाई एक्सिस में कुछ एक्सेलरेशन होगी। अब वो सब मैं काइनेमेटिक्स में पढ़ चुका हूँ। जब आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को एनालाइज कर रहे हो तो उस टाइम पे वाई के बारे में नहीं सोचना, जब वाई के बारे में एनालिसिस कर रहे हो तो एक्स के बारे में नहीं सोचना। सीधा सा फंडा ये है, एक्स एक्सिस का मोशन, वाई एक्सिस का मोशन, ये जो भी आप एक्सिस मानते हो उनके अलॉन्ग इंडिविजुअल आपको एनालिसिस करना है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट एनालिसिस करना है बेटा। 1 मिनट के लिए नोट करो स्क्रीन पॉज करके बेटा। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। अब बेटा देखो कि इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, किस तरीके से करने, वो सब जरा हम सीखते हैं। कैसे 2 डायमेंशनल मोशन को इंडिपेंडेंट 2 एक्सिस के अलॉन्ग डील करना है बेटा, वो जरा हम सीखते हैं आज की क्लास में और फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ भी बढ़ेंगे। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन आप कहेंगे सर क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया, अरे सब काइनेमेटिक्स है, तुमने देखा हुआ है। वेलोसिटी इज गिवन बाय 2t क्यूब प्लस 4t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर प्लस 7j कैप। बेटा ये है, ठीक है, या फिर इसको ये दिस इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, x मान लो। यू हैव टू फाइंड velocity and acceleration of particle at t equal to 1 second। बेटा ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, ये समझाते हैं आपको। देखो बेटा, पहले ये जो पोजीशन आपको दे रखी है बेटा, इसको x नहीं, इसको r से लिखो। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये बेटा जो आप r जो देख रहे हो ना, पहले समझो बेटा, अगर आपको बेसिक समझ में आ गया ना, कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू स्प्लिट 2 डायमेंशनल मोशन इन 2 डिफरेंट एक्सिस। देखो ये आई कैप है बेटा, इसका मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है बेटा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। तो भाई मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 4t। ये x एक्सिस के अलोंग मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये j कैप के साथ वाला y को रिप्रेजेंट करेगा। y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 7। सिंपल। अब बाकी का ये लो, ये सेपरेशन हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछा है? वेलोसिटी पूछा है, जानते हो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कैसे लिखा जाता है? dx बाई dt। कितना हो गया बेटा? 3 2 6, 6t स्क्वायर प्लस 4। और बेटा एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस वो dv बाई dt। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 12t प्लस 0। और हमसे पूछा है t इक्वल टू 1 पर, एट t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 पर बेटा वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस तो देखो जरा कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 बेटा, तो ये तो 10 आ गया। और बेटा एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना आ गया? 12 इंटू 1 दैट इज 12। चलो इतना काम हो गया। मुझे लगता है कि ये जो काम किया है ये सबने बहुत पहले से किया हुआ है, बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो बेटा वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस तो dy बाई dt 6t प्लस 0। और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इसको फिर से dv बाई dt करेंगे तो बेटा ये आ गया 6। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर देख लो जरा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर y के अलोंग वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस वो भी 6 हो गया। लेकिन अभी आंसर आया नहीं है। अब बेटा और क्या काम करेंगे, अभी जो फाइनल आंसर है वो लिखेंगे।
फाइनल आंसर कैसे लिखा जाएगा ये समझ लो कि भाई जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस पूछा है, देखो जो वेलोसिटी बेटा आप लिखोगे t इक्वल टू 1 पर, आप देखो कैसे लिखोगे बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग 10 है तो 10 आई कैप प्लस और y के अलोंग है 6 तो 6 जे कैप बेटा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये 136 मीटर पर सेकेंड बन गया बेटा। इसी तरह से बेटा जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो बेटा x के अलोंग जो है वो 12 तो 12 का स्क्वायर और बेटा y के अलोंग 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 144 प्लस 36, इट इज़ 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटा। सीधा सा भंडा है, एक्स एक्सिस के अलोंग सॉल्व करो, वाई एक्सिस के अलोंग सॉल्व करो, वैसे सॉल्व करो जैसे काइनेमेटिक्स में सॉल्व करते थे और फिर फाइनली इसको इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दो बेटा। फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट करो, फिर आगे के सवाल करते हैं बेटा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस मोशन को दो पार्ट्स में तोड़ लेना है। बार बार वही बात बोल रहा हूँ, एक एक्स एक्सिस के अलोंग बेटा और एक वाई एक्सिस के अलोंग तोड़ना है। एक एक्स एक्सिस के अलोंग स्प्लिट करो और एक वाई एक्सिस के अलोंग स्प्लिट करो बेटा, तब जाके फिर ये सवाल होगा आपका। देखो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन velocity along y-axis remains constant at 2 meter per second. In x direction it is imparting acceleration is equal to 3t plus 2 meter per second square. Find position vector of particle at t equal to 2 second. ये क्वेश्चन है बेटा। तो भाई सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि इस पूरे मोशन को भाई एक तरफ तो एक्स एक्सिस लिख लेते हैं बेटा और एक वाई एक्सिस लिख लो। हमेशा ऐसा ही करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो पार्टिकल इनिशियल तो ऑरिजिन पे है, यानी कि एक्स इनिशियल इज 0, वाई इनिशियल इज 0, ठीक है बेटा। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट, भाई वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, इट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड बेटा। जो दे रखा है पहले वो लिखते हैं। कह रहा एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज 3t प्लस 2, t इक्वल टू 2 पर आपको पोजिशन वेक्टर बताना है। देखो बेटा वाई एक्सिस के अंदर तो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो 2 सेकंड के बाद इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2 × 2, ये तो बेटा 4 मीटर पे मिलेगा आपको। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू 4j कैप, आप इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे लिख सकते हो। ये देखो x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन दे रखा है, तो बेटा पहले तो dv/dt लिखना पड़ेगा आपको। dv/dt इज इक्वल टू 3t प्लस 2, तो बेटा यहाँ से क्या लिखोगे dv इज इक्वल टू 3t प्लस 2। देखो आप बिल्कुल वैसा ही सवाल करो जैसे कि काइनेमेटिक्स का नॉर्मल सवाल करते थे आप। t इक्वल टू जी पे पार्टिकल को रेस्ट है और t इक्वल टू किसी भी टाइम t पर बेटा वेलोसिटी v मान लेता हूँ मैं आपकी। तो बेटा v इज इक्वल टू कैसे लिखोगे 3t²/2 प्लस 2t। ये बेटा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस वो आपको दे रखा था, हमें तो जो v है बेटा इसको क्या लिखा जा सकता है dx/dt, क्योंकि हमें तो किस में इंटरेस्ट है, हमें इंटरेस्ट है बेटा किसके अंदर, हमें x में इंटरेस्टेड है।
तो मैं ज़रा ये इसको यहीं रहने दो, उस वाले पार्ट को बेटा आगे इधर सॉल्व करता हूँ। देखो ज़रा ध्यान से, ये यहीं कर देता हूँ। देखो कि dx इज इक्वल टू 3/2t² प्लस 2t और ये बेटा dt, और इसको इंटीग्रेट कर दो। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, किसी भी टाइम t पर पार्टिकल, किसी भी टाइम पे क्या, मुझे तो t इक्वल टू 2 पर चाहिए तो वो x मान लो। तो x इज इक्वल टू 3/2t³ बेटा, है ना, प्लस 2t²/2 और बेटा 0 से 2 में इसको इंटीग्रेट कर दो। तो बेटा ये देखो क्या आ गया, 8/2 4 प्लस 4। तो बेटा x कोऑर्डिनेट 8 मीटर आया, y कोऑर्डिनेट 4 आया। तो आप पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर लिखोगे वो तो ऐसे लिखा जाएगा xi कैप प्लस yj कैप बेटा। तो पोजीशन वेक्टर तो उसका क्या लिखा जाएगा, 8i कैप प्लस 4j कैप। और बेटा इसकी डिस्प्लेसमेंट अगर पूछी होती तो मैं डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता था, √8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना बेटा, 64 प्लस 36, तो वो 10 मीटर आ जाता बेटा। बट हमसे तो पोजीशन वेक्टर पूछा था, तो हमारा आंसर यहीं तक आना चाहिए था बेटा। नोट करो बेटा जल्दी से। तो आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मोशन को कैसे स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है बेटा। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3, कह रहा पार्टिकल इन 2D मोशन, ए पार्टिकल इन 2D मोशन, पार्टिकल इन 2D मोशन हैज़ constant velocity 4 meter per second in x-axis while velocity along y-axis is given by Vy is equal to minus of gt, where g is any constant. You have to find the equation of trajectory. Find the equation of trajectory. अब बात ये कि सर ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब हुआ भाई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब बेटा क्या होगा कि वह रास्ता, वह पाथ जो वह पार्टिकल फॉलो करेगा। तो भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की खास बात क्या है कि इट इज अ रिलेशन बिटवीन, अगर बेटा मैं 2 डायमेंशन में बात कर रहा हूँ, बिटवीन x एंड y एक बात, इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, it must be independent of time। बेटा टाइम के इंडिपेंडेंट होना चाहिए, टाइम नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये वो रास्ता है जिसकी जो ये उस रास्ते की इक्वेशन है। मान लो कोई स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c वाली आएगी, टाइम थोड़ी ना आएगा बेटा उसमें। या फिर मान लो कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा था, x² प्लस y² इज इक्वल टू a² आएगा, तो वो भी t के इंडिपेंडेंट आएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में यही ध्यान रखना है आपको कि t को एलिमिनेट करना है। दिस इज द की रूल टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यू हैव टू एलिमिनेट t, यू हैव टू एलिमिनेट t को एलिमिनेट करना है। देखो ये लो भाई x एक्सिस, पहले जरा x एक्सिस का एनालिसिस कर लो। कह रहा 2D है, कांस्टेंट वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड की x एक्सिस के अलोंग, तो बेटा vx इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, एक्सिस x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 बेटा। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो भाई किसी भी टाइम पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कैसे लिया जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, x इज इक्वल टू 40। चलो बहुत बढ़िया। इसी तरीके से y एक्सिस के अलोंग बात करूं बेटा, तो y एक्सिस के अलोंग कह रहा है कि जो इसकी वेलोसिटी है vy, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ gt।
तो भाई यहाँ पे एक बात बताओ, वी वाई दे रखा है तो इसको ऐसे लिख दूँ, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी टी, और डी वाई इज इक्वल टू माइनस जी टी इंटीग्रल टी। टी इक्वल टू 0 पे बेटा ओरिजिन पे है, और किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट वाई मान लिया आपने, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स वगैरह पुट करके यही आ गया। लेकिन अब हमें देखो, ये इक्वेशन आपकी नंबर 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आपको एक x और y के बीच में रिलेशन चाहिए विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ t। तो भाई हम हमेशा ये प्रोसेस रहेगा, x निकालेंगे y निकालेंगे, प्रोसेस समझ लो, x निकालेंगे y निकालेंगे और किसी एक इक्वेशन से टाइम की वैल्यू दूसरे में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से आसान लग रहा है कि t की वैल्यू x/4 आ गई सर, इस t की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू बेटा माइनस ऑफ g/2, और बेटा t की जगह x/4 मैंने पुट कर दिया और इसका स्क्वायर हो गया, तो बेटा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ g/32x²। तो बेटा दिस इज द इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला। तो बेटा ये यानी कि इसका पाथ कुछ है ना, ऐसा आएगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा रफ फिगर बना देता हूँ, ये y है, ये x है, तो x की जो मर्जी वैल्यू हो y हमेशा नेगेटिव ही आएगा, आप ये देखिएगा। तो यानी कि कुछ इस टाइप का पाथ फॉलो करेगा बेटा आपका पार्टिकल। ये तो ट्रेजेक्ट्री है और ये उसकी इक्वेशन है, ये ट्रेजेक्ट्री है बेटा, ये उसकी इक्वेशन है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या करना है, पहले x एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लिखो, x की वैल्यू लिखो, y के अलोंग y की वैल्यू लिखो, उन दोनों में t का रोल आ रहा होगा, 100% आएगा, किसी एक जगह से t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरी इक्वेशन में। वो आप बहुत समझदार हो कि कहाँ से कहाँ सब्स्टिट्यूट करना ताकि आसान रहे, नोट कर लो बेटा। तो ऐसे ही बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाली जाती है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। है ना बेटा, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। देखो वही जैसा कि काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, पूरा 2D मोशन ऑलमोस्ट वैसा ही है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। हाँ, कुछ रिजल्ट कंबाइंड वे में ज़रूर लिखवा दिए जाएंगे कि आपको बार बार इंडिविजुअल एनालिसिस ना करना पड़े। एक ही बेटा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये IIT मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे पार्टिकल इज़ मूविंग, बढ़िया क्वेश्चन है, IIT में भी आया है, इनफैक्ट मेंस में भी आया है, एडवांस में भी आया है। ए पार्टिकल इज़ मूविंग with velocity है ना बेटा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, वेयर k इज सम कांस्टेंट, k बेटा कोई कांस्टेंट है। द जनरल इक्वेशन ऑफ द पाथ इज, द जनरल इक्वेशन ऑफ द पाथ इज, बेटा इसमें ऑप्शन भी हमें गिवन है, जरा वो ऑप्शंस भी लिख लेता हूँ मैं। ऑप्शन ए इज़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कांस्टेंट। ऑप्शन बी है बेटा हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ऑप्शन सी इज़ y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। और ऑप्शन डी एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये बेटा क्वेश्चन है आपको जो करना है। देखो करते हैं जरा, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख करके, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप। बेटा दिस इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो बेटा ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के वाई, एक बात। दूसरी बात बेटा क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, कि डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स। ये इक्वेशन आ गई, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो भाई इक्वेशन नंबर 1 को क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ मैं यहाँ से। तो भाई क्या किया, डी एक्स बाई डी टी, तो डिवाइड डी टी बाई डी वाई बेटा, और ये आ गया वाई बाई एक्स। तो बेटा यहाँ से आगे आपके पास, या तो आप इसको ऐसे लिख दो कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, और बेटा इसको ऐसे लिख दो y dy
इज इक्वल टू x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो बेटा दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर लो, जनरल इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। तो बेटा ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कुछ कांस्टेंट c1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कुछ कांस्टेंट c2। तो बेटा यहाँ से क्या आ गया, ये वाली जो इक्वेशन है भाई, ये इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि दिस इज समथिंग लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये कुछ इस तरह की क्वेश्चन आ जाएगी बेटा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सबको अरेंज कर दिया, 2c1 बन गया, ये 2c2 बन गया। तो बेटा कांस्टेंट में कुछ कोई कांस्टेंट माइनस करो या ऐड करो तो वे कांस्टेंट ही रहता है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये आपका इक्वेशन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। तो दिस इज हाउ वी डील विद द क्वेश्चंस ऑफ 2 डायमेंशंस। दो अलग अलग डायमेंशंस के जो क्वेश्चंस हैं, अलग अलग जो 2 एक्सिस हैं, उनके अलोंग क्वेश्चंस को कैसे डील करना है बेटा, ये आज हमने आपको बता दिया, यहाँ तक तो बता दिया। चलो अब जरा आगे की बात करते हैं बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, आते रहेंगे हमारे पास। ओके, now let us start with the projectile motion. Projectile motion is the very practical example of 2-dimensional motion जो हम डेली एनालाइज कर सकते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रोजेक्टाइल मोशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है बेटा। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा भाई, ये एक्स एक्सिस मान लेता हूँ बेटा, ये एक वाई एक्सिस में मान लेता हूँ। कोई भी पार्टिकल है, ये मान लो बेटा यहाँ से आपने किसी पार्टिकल को फेंका है u स्पीड के साथ और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ वह थीटा एंगल बना रहा है। बेटा जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसमें हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा हूँ, तो थीटा एंगल बेटा। अब आप यहाँ से देखो, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं बेटा। इसको मैं कहता हूँ ये x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, है ना, दोनों परपेंडिकुलर हैं ये, और ये बेटा उसका y कंपोनेंट है, ये उसका y कंपोनेंट है। अब मैं ये प्रूव करूँगा बेटा, इसका जो पाथ जो है वो पैराबोलिक पाथ बनता है, ये मैं प्रूव करूँगा जरा आपको थोड़ी बहुत देर में। तो भाई अब जरा इसका मोशन एनालिसिस करते हैं। तो भाई किसी भी इंस्टेंट पे मान लो कि बेटा यहाँ पे पार्टिकल है, तो यहाँ पे पार्टिकल है, इसका आप एफबीडी बनाओ तो इस पर सिर्फ और सिर्फ इसका वेट mg एक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे बनाओ तो यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ mg एक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे बनाओ तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ mg एक्ट कर रहा है। यानी कि बेटा थ्रू आउट में बात करूँ तो थ्रू आउट क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है। तो ये बात जरा सबसे पहली बात लिख ली जाए बेटा, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, या बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोल सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन होगा बेटा वो 0 होगा। यानी कि दैट इज ax इज इक्वल टू 0। और ax 0 होने का मतलब बेटा एक और बढ़िया सी बात ये आ गया कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट। जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहने का मतलब बेटा ये हो गया कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस इज यूनिफॉर्म। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस इज यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा भाई। एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन रहेगा वो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि बराबर टाइम इंटरवल में बराबर डिस्टेंस तय किया जाएगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन बेटा होगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, इस वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। ये तो बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग बात की। अभी हमने देखा कि भाई वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स लग ही रहा है,
वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है ना बेटा, हर जगह mg लग रहा है, तो ये तो फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, mg को अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो वो उसकी एक्सेलरेशन आ गया, यानी दिस पार्टिकल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। बेटा g डाउनवर्ड लग रहा है, तो भाई ये बात समझ में आ गई। देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, there is gravitational force acting on the particle in vertical downward direction, in vertical downward direction। बेटा जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, along y-axis there is a constant acceleration, there is a constant acceleration। बेटा लगातार एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, तो बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी। बेटा ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो कन्वेंशन है वो नेगेटिव है, तो ए वाई इज माइनस ऑफ जी। इसका मतलब बेटा ये भी हो गया कि मोशन अलोंग वाई एक्सिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा कैसा मोशन होगा, वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। बेटा ये बात यहाँ तक की समझ में आ गई। तो कुल मिला के समझ में आ रहा है कि सर ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन है और वाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन है वो कैसा मोशन है बेटा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन उसके अलोंग कांस्टेंट है। तो बेटा इसके अलोंग, यानी कि जब मैं वाई एक्सिस के अलोंग बात करूंगा तो जो हमने एक्सेलरेटेड मोशन में है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, जहाँ ए कांस्टेंट था उसकी जो इक्वेशंस पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये जो सब इक्वेशंस आपने पढ़ी थी, ये सब की सब इक्वेशंस वाई एक्सिस के अंदर वैलिड होंगी। ये तो एक बात समझ में आ गया। और जरा छोटी छोटी बातें देखते हैं बेटा, और बहुत बहुत काम की बातें बता रहा हूँ बेटा। देखो, ड्यूरिंग द कंप्लीट मोशन, ड्यूरिंग द कंप्लीट मोशन, कंप्लीट मोशन का मतलब बेटा क्या हुआ कि जहां से आपने पार्टिकल को फेंका था अब वो जब जहां लैंड कर गया, तो ड्यूरिंग द कंप्लीट मोशन डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो। बेटा जो y एक्सिस के है ना, y के अलोंग तो इनिशियल कोऑर्डिनेट भी जीरो था और फाइनल कोऑर्डिनेट भी जीरो है, तो जो y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा वो जीरो आएगा। एस वाई इज जीरो फॉर कंप्लीट मोशन। बेटा कंप्लीट मोशन में डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज जीरो। और देखो बेटा, पहले जरा इसकी नेचर समझ लेते हैं, फिर इसकी डेरिवेशंस और वो सब करेंगे। बेटा देखो, अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर बात करूं बेटा, तो आगे सुनो, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट वी वाई इज जीरो। जो वी वाई है ना बेटा, जो वर्टिकल जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो होगा, बट स्पीड इज नॉट जीरो, स्पीड इज नॉट जीरो। कारण क्या है बेटा कि एक्स कंपोनेंट तो रहेगा ही रहेगा, एक्स कंपोनेंट तो हर जगह रहेगा क्योंकि उसके अलोंग तो यूनिफॉर्म मोशन है। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पार्टिकल हैज ओनली एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बेटा सिर्फ एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का रहेगा, जो कि आपको यू एक्स से लिख रहे हो बेटा,
जिसको आप क्या लिख रहे हो, ux से लिख रहे हो। तो टॉप मोस्ट पार्टिकल, बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट पे बात करें तो पार्टिकल की स्पीड यहाँ ux होगी, यहाँ पे vy 0 होगा टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। जो पार्टिकल की स्पीड होगी ना बेटा, वह पार्टिकल की स्पीड मिनिमम होगी और वो किसके इक्वल होगी, ये भी लिख लो, एंड इट इज इक्वल टू ux। वो जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो उसके इक्वल रहेगी बेटा। यानी कि x कंपोनेंट जो है स्पीड का या वेलोसिटी का बेटा, वो चेंज नहीं होगा थ्रू आउट मोशन। और लिख लो चाहिए बात, थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, throughout the motion the horizontal component of velocity of the particle does not change। वह बदलेगा नहीं बेटा, वह throughout as it is रहेगा, उसके कंपोनेंट में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात हो गई है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में और देखो थोड़ा सा कुछ और थोड़ा बहुत पार्ट कर लेते हैं। देखो तो बेटा जैसे अब तक हमने पिछले जो क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल उसी तरह से इसको एनालाइज करता हूं बेटा। देखो इस मोशन को भी बेटा ऐसे एनालाइज कर लो कि ये तो x एक्सिस है इधर और ये बेटा इधर y एक्सिस है। x एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल जो स्पीड है वो क्या है, वो u cos थीटा है भाई। इसका जो कंपोनेंट इधर है बेटा वो u cos थीटा है। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस वो बेटा 0 है। किसी भी टाइम t पर आप जो उसका x कंपोनेंट लिखोगे बेटा वो तो कैसे लिखा जाएगा, ux इंटू टी। ये पहली इक्वेशन बेटा। ये जो भी मैं डेरिवेशन करूँगा इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये कि मैं u cos थीटा ना लिख के उसको ux लिख दूँ, और एक u cos थीटा लिख दूँ। मैं जर्नल फार्मूला डिराइव करूँगा, ux में लिखूँगा, ठीक है। और कब उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखेंगे ज़रा। तो बेटा ये तो एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब y एक्सिस के अलोंग आप बात करते हो तो y एक्सिस के अलोंग बेटा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u sin थीटा है, वो u sin थीटा है बेटा। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस जो है बेटा वो माइनस g है ना, माइनस g, अभी हमने देखा था उसको। तो y यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कैसे लिखा जाएगा, u/t प्लस हाफ ऑफ ay इंटू टी स्क्वायर। तो sy तो बेटा मैं y लिख लेता हूँ इसको, uy इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो जो मैं आपको बात बोल रहा था कि आप प्रोजेक्टाइल को जो फेंकोगे तो उसका पाथ पैराबोलिक आएगा। उसका पाथ कैसा आएगा, पैराबोलिक। उसको अभी ज़रा प्रूव यहीं पे कर देता हूँ बेटा। इस वाली इक्वेशन से आपकी t की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x अपॉन यू एक्स आ गई बेटा। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि x अपॉन यू कॉस थीटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। यह t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ बेटा। तो y इज इक्वल टू यू वाई को बेटा u साइन थीटा लिख देता हूँ। t की वैल्यू आई है x अपॉन यू कॉस थीटा और बेटा माइनस हाफ ऑफ g इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज़ आ गई बेटा, ये चीज़ आ गई है हमारी। सो y इज इक्वल टू, देखो बेटा u से u कैंसिल आउट हो गया और ये क्या बन गया, x टेन थीटा माइनस ऑफ हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। ऐसे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते थे कि टी को एलिमिनेट करते थे। तो ये फॉर्म आ गई बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखो क्या है, ये बेसिकली किस फॉर्म में आ गई बेटा, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर टाइप की फॉर्म आ गई। और ये बेटा इक्वेशन होती है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल फॉलोज पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल फॉलोज
पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। तो ये तो जनरल इक्वेशन आई है बेटा। यहां से हम एक बात और ये भी कह सकते हैं क्या कि बेसिकली यूँ मान लो कि आपके पास दो एक्सिस है ना, दो एक्सिस हैं। इफ मोशन अलोंग वन ऑफ द एक्सिस इज यूनिफॉर्म, ये हमेशा ही होगा बेटा, इज यूनिफॉर्म वाइल इन अदर एक्सिस it is uniform accelerated motion, then trajectory is always parabolic। उस केस में बेटा पैराबोलिक ही होगी। ये जब हम 12th में या जो आने वाले चैप्टर से उसमें जब हम बात करेंगे, तो जब भी कहीं ऐसा सिनेरियो दिखे ना कि किसी एक एक्सिस के अलोंग तो यूनिफॉर्म मोशन है और दूसरी एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेटेड मोशन अगर है बेटा, तो उस केस में हमेशा जो पाथ जो बनेगा प्रोजेक्टाइल का बेटा, वह पैराबोलिक पाथ ही बनेगा। तो ये क्या बात समझ में आ गया कि भैया ये जो पाथ जो बन रहा है प्रोजेक्टाइल का, ये पैराबोलिक पाथ होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन यूनिफॉर्म होगा और वाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये जो इक्वेशन आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आने वाली क्लास में बहुत डिस्कशन होने वाला है बेटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी कि जो पाथ वो फॉलो करेगा, y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये है बेटा। और जब भी इस तरह का मोशन होगा वो पैराबोलिक मोशन ही होगा, पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में। आपको ये सब चीज़ें अच्छे से कम 2-3 बार पढ़नी है, इनको लिखनी है, तब जा कर के एक एक छोटी छोटी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की स्पीड कभी जीरो नहीं होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड कभी जीरो नहीं होगी। वर्टिकल कंपोनेंट स्पीड का जीरो होगा, वेलोसिटी का जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहाँ रहेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है या पार्टिकल की स्पीड जो है वो मिनिमम रहेगी। ठीक है बेटा, इतना करते हैं। काफ़ी इन डेप्थ सी क्लास हो गई है, 4-5 क्वेश्चन हमने शुरू में किए थे, फिर ये वाला पार्ट। नेक्स्ट क्लास में इसके डेरिवेशंस हम करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे बेटा। तब तक आप ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।